हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ द फर्स्ट एपिसोड ट्विंकल वाटरमेलन। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़की को दिखाया जाता है जो रेस्टोरेंट पे वो सामान लेने के लिए आए हुए थे, कॉफ़ी वगैरह। तभी वो लड़की उनसे पूछती है कि सर आप क्या ऑर्डर करना पसंद करोगे। तभी उसका मैनेजर भी आ जाता है और वे इंग्लिश में बात करने लग जाते हैं क्योंकि वो दोनों कुछ नहीं बोल रहे थे, बस ऐसे ही आंखों में इशारों में बात कर रहे थे। तभी वो सोचता है कि शायद इंग्लिश में बोलेंगे, तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे तो ये कोरियन नहीं लग रहे हो। तभी वो जापान में एक लड़की होती है जिसको बुलाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो तो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो मैनेजर को लगता है कि ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, जो भी है, तो वो उनको लिखने के लिए बोलता है। जैसे ही उन लिखने के लिए बोलता है तो वो एक लड़का उसमें से बोल पड़ता है और वो हैरान हो जाते हैं। तभी वो अपना ऑर्डर दे के वहाँ से चले आते हैं और वो दौड़कर अपनी साइकिल पर आकर बैठ जाता है। तभी दूसरा लड़का उसके कानों पर हेडफोन लगा देता है। वो कहता है कि इन हेडफोनों की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये यूज़लेस है। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हारी साइड से कोई भी कार गुजरती है तो तुम्हारी उसकी कोई आवाज़ से तुम्हारे कानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो कहता है इसके बाद में वैसे भी ये हेडफोन तुम्हारे को बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसके बाद में वो दोनों जाने लग जाते हैं। सीन कट होता है। इसी के साथ हमें ज़बरदस्त ट्विस्ट पता चलता है। जो ये लड़के होते हैं दोनों आपस में भाई भाई होते हैं और जैसे वो रेजर लाइट का इस्तेमाल करता है अपने माता पिता का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए और उसकी तरफ हाथ भी हिलाता हुआ हाय कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर दोनों माता पिता भी खुश हो जाते हैं। इसी के साथ हमें एक ट्विस्ट पता चलता है कि इसके माता पिता भी नहीं बोल सकते हैं, ना ही सुन सकते हैं, और जो इसका भाई होता है वो भी इसी तरह से होता है। और हमें देखते हैं कि इसके माता पिता का रेस्टोरेंट भी होता है और वो रेस्टोरेंट में अपने माता पिता की हेल्प करा रहा होता है, उसका भाई भी होता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है इसका नाम इंग्युल है और वो साफ सफाई में लगा रहता है। तभी वहाँ पर आदमी आ जाते हैं और उससे बातचीत करने लग जाते हैं, उसकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था। तभी जो आदमी होता है उसको पैसे देता है और अपने काम के लिए बोलता है क्योंकि वो ड्रिंक लेना चाहता था। तो कहता है कि पहले मना तो कर देता है, फिर चुपचाप उसको बोलता है ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो आदमी कुछ सामान लेकर आता है तो अपनी माँ को बताता है। जैसे उसकी माँ उसकी सब्जी वगैरह को देखती है तभी वो इंगुल पर गुस्सा करने लग जाती है। कहती है कि किस प्रकार की सब्जी लेकर आया है, इसे खाकर तो यहाँ के लोग बीमार पड़ जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी हो। ऐसे बोलो कि अपनी सब्जी वापस ले जाए। तभी उस आदमी कहता है कि क्या बात है, क्या हुआ, क्या बोल रही है तुम्हारी माँ। तो वो कहता है कि तुम जो भी सब्जी लेकर आए हो वापस ले जाओ, मेरी माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और वो कहता है कि मेरी माँ बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है और अपने मूर्ख बनाना बंद करो, यहाँ से चले जाओ। इसके बाद में हमें सीन कट होता है जो कि रात में दिखाया जाता है। उस समय क्योंगुल जगा हुआ था, वो खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है और वो स्नोफॉल को देखने लग जाता है। तभी उसकी माँ आती है, उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी इंग्युल बताता है कि मुझे यहाँ पर कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है, मुझे नहीं पता था इन स्नोफॉल में भी इतनी अच्छी आवाज़ें आती है। और वो खिड़की पर आकर खड़े हो जाते हैं। तभी हमें सीन कट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रही थी। वो स्नोमैन को भी बनाती है और उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी इंग्युल की नज़र अपने भाई की तरफ पड़ती है और वो जैसे ऊपर देखता है तो उसके ऊपर कुछ भारी सामान गिरने ही वाला था। उसे बचाते समय वो गिर जाता है और वो चिल्लाता भी है, पर क्या कर सकता है बेचारा, क्योंकि उसके माँ बाप भी बहरे थे और उसका भाई भी। तभी वो अपनी रेजर लाइट को निकालता है और अपने माँ बाप का ध्यान भटकाता है। तभी उसके फादर देख लेते हैं, दौड़कर उसके भाई को बचा लेते हैं और जो लोहे के सरिये डंडे होते हैं वो नीचे गिर जाता है और क्योंकि भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी उसकी माँ उसके भाई को समझाती है कि तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं खेलना चाहिए। उसके फादर भी उसके बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और समझाते भी है तो कि तुम्हें ऐसी जगह पर नहीं खेलना चाहिए। तभी क्योंकि उनके दिमाग में एक सवाल आता है, वो पूछता है कि अपने भाई में से और मुझ में से आप सबसे पहले किसको बचाओगे। वो अपने फादर से ये सवाल पूछता है। उसके फादर मुस्कुराते रहते हैं। तभी वो दोबारा से पूछता है कि अगर हम सब में से, हम तीनों में से आप सबसे पहले किसको बचाओगे। तभी उसकी माँ कहती है ये मज़ेदार है, आप बताओ किसको बचाओगे। तभी वो मुस्कुराकर ऐसे ही बात को टाल देता है और हमें बाद में पता चलता है कि इसके फादर ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। इसी के साथ सीन कट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा भी खुश थे। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर घर की मकान मालिक आ जाती है और उनसे हाय हेलो करती है। मकान मालिक जो होती है वो कहती है कि मैंने यहाँ के आसपास के लोगों को बहुत मुश्किल से कन्विंस करा है ताकि आप लोग यहाँ पर रह सको। और वो बहुत ज़्यादा मजाक भी लेती है, कहती है कि मुझे वैसे भी शांत इंसान बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि तुम लोग हो और तुम तो डिसेबल भी हो। और मजाक करती है। जो
जो इनगुल होता है वो अपनी माँ बाप को सब बात बता रहा होता है, पर अलग तरीके से, ताकि उनको बुरा ना लगे। और वो उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे बारे में बुराई करी है? तो वो कहता है कि नहीं। तभी वो उसके अवार्ड को देखती है, उसे पता लगता है कि इनगुल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट लड़का है। और हम देखते हैं कि इनगुल, उसके फादर जो होते हैं, वो घर को डेकोरेट कर रही होती है। उसकी माँ भी एक दीवार पर बहुत ही अच्छा चित्र बना देती है, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद ये सभी लोग लंच कर रहे होते हैं। तभी उसके फादर कहते हैं कि मैं और तुम्हारी मॉम रेस्टोरेंट से आते वक्त लेट हो जाएंगे, इसलिए कुछ भी अर्जेंट हो तो तुम लोग मुझे कॉल कर कर बताओगे। और इसके फादर जो होते हैं वो साइन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। उसकी माँ भी कहती है कि अगर तुम्हें भूख लगेगी तो तुम रेस्टोरेंट से खाना लेकर आना, ना कि कोई गैस चलाना। तो वो कहता है कि हाँ, मुझे अच्छे से सब पता है। और कहता है कि मैं अनहू के साथ ही रुकूंगा घर पर। तभी अनहू कहता है कि मुझे अभी जाना है, अर्जेंटली टॉयलेट में जाना है। तो वहाँ से वो चला जाता है। तभी वो उनके बेल बजती है और ऊपर देखते हैं जो लाइट जल रही होती है। और जैसे ही दरवाजा खोल कर देखते हैं तो वहाँ पर मकान मालिक का बेटा होता है, और जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसके टेक्स्ट मैसेज कर उनसे बात करता है, हाय हेलो करता है, अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ब्योंग्यो है। और वो कहता है कि क्या मैं इनग्युल के साथ खेलने जा सकता हूँ, और उससे नाम भी पूछता है। तो बताता है कि क्या तुम्हारा नाम इनग्युल है? और वो कहता है क्या मैं अपने भाई को लेके आ सकता हूँ? तो मना कर देता है, कहता है नेक्स्ट बार अपने भाई को लेके आ जाना। तभी वो लोग साइकिल पर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं और एक जगह आकर खड़े हो जाते हैं। और कहता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जो कि बहुत ही खतरनाक है। ब्योंग-हो अपने पैरों पे इशारा कर कहता है कि बूढ़े आदमी यहाँ पर कुछ छुपा कर रखता है, इससे दूर ही रहना। इनग्युल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। बूढ़ा आदमी वहाँ पर आ जाता है। जैसे इनग्युल जा रहा होता है तो उसको पलट कर फिर बार बार देख रहा होता है। बूढ़े आदमी उस बच्चे को देखता ही रहता है। तभी देखते हैं कि ये सब लोग गेम खेल रहे होते हैं, तो उसके फादर का कॉल आ जाता है। और कॉल उठाकर उसके फादर कहते हैं कि तुम कहाँ पर हो, जल्दी घर पर जाओ, तुम्हारा भाई बिल्कुल ही अकेला है। और वो कहता है कि ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और वहाँ से वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद में ब्योंग-डो के जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि कैसे हाथ हिलाकर बात कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, अगली बार तुम इसको मत लेकर आना। ब्योंगो कहता है कि तुम अभी रुक जाओ, मैंने किसी कारण की वजह से इसे अपने दोस्त बनाया हुआ है। और कहता है कि मैं जल्दी ही इसको अपने ग्रुप से आउट कर दूंगा। सीन कट होता है, स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर इनग्युल की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है और उससे कहती है कि अच्छे से पढ़ाई करना। तभी दूसरी तरफ जो ब्योंगो होता है उसको कहती है कि मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ इस बार तुम्हारे अच्छे नंबर आए। और इनग्युल जो होता है उसको देख रहा होता है। जैसे उन दोनों की छुट्टी होती है तो इनग्युल ब्योंगो से कहता है कि चलो ठीक है, साथ में स्टडी करते हैं। तो उसे साफ मना कर देता है, कहता है कि तुम लोगों के जैसे के साथ कौन पढ़ाई करना पसंद करेगा। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं उसे लेने के लिए। तभी वो अपने बैग को पकड़ा देता है, कहता है कि इस बैग को मेरे घर पर छोड़ देना। तभी उसे पूछता है कि तुम्हारा क्या कहने का क्या मतलब है। तो वो कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे कि तुम्हारी फैमिली को मैं अपने घर से निकाल दूंगा। वो इस बात को कहता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि कल के टेस्ट में भी तुम मेरा नाम ही लिखोगे अपने नाम की जगह। वो क्या कर वहाँ से चला जाता है। और देखते हैं कि अगले दिन टेस्ट का दिन आ जाता है, जहाँ पर वो उसका नाम तो लिख देता है, पर जो इनग्युल होता है वो अपना नाम लिखता है और उसके पैर पर बार बार मारता रहता है ताकि इनग्युल जो होता है उसका नाम लिख सके, पर वो नहीं लिखता। तभी वो उसको बहुत ही गंदा ट्रीट करता है, उसके ऊपर पानी गिर देता है और कहता है कि तुम पागल हो जो तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को बता देता हूँ। तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है, कहता है कि अगर तुमने ऐसा करा तो मैं तुम्हारी फैमिली को अपने घर से निकाल दूंगा। और वो चुपचाप आकर उसी दुकान पर बैठ जाता है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है। और उस शॉप के अंदर एक म्यूजिक चल रहा होता है जो उसको सुनाई दे रहा होता है। तभी बूढ़ा आदमी अपने गिटार को ठीक कर रहा होता है। तभी उसकी नज़र इनग्युल पर पड़ती है, उसके पास आकर उसे एक टॉवल दे देता है और वो डर जाता है और खड़ा होकर पीछे देखकर देखता है तो वो आदमी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और उसको कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो और तुम्हें ठंड लग जाएगी, जल्दी से उसको अपने आप को पूछ लो। और वो कहता है कि तुम्हें आकर अंदर आकर चाय पीनी चाहिए। इसी के साथ ये एपिसोड हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि अगले एपिसोड में इनग्युल जो है वो क्या बूढ़े आदमी की शॉप पर जाएगा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।